आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लव इज इंडिविजिबल बाय ट्विंस का एपिसोड नंबर 2 को। लेकिन उससे पहले इसका एडिटिंग स्टाइल थोड़ा सा अलग हो सकता है, इसलिए अगर आप लोगों को वीडियो देखने में कोई भी दिक्कत होती है तो फिर आप लोग वीडियो को बड़ा करके उसके बाद जूम कर लेना। थोड़ा सा आप लोग इस एनिमे में मैनेज कर लेना। तो फिर स्टार्टिंग में जून की फैमिली और रूमी की फैमिली एक साथ मिलकर बारबेक्यू कर रहे थे। एक तरफ जून की डैड और रूमी के डैड कार के बारे में बात कर रहे थे, वही दूसरी तरफ जून की मॉम और रूमी की मॉम तो लड़कियों वाले बात कर रहे थे। और फिर रूमी हमें बताने लगती है कि अभी हम लोगों का गोल्डन वीक का हॉलीडेज चल रहा है और हर साल दोनों फैमिली एक साथ मिलके बारबेक्यू करते हैं। अब तो ये एक ट्रेडिशन बन चुका है। लेकिन तभी रूमी के फादर जून से पूछता है, जून आखिरकार तुम्हारा फेवरेट कार कौन सा है? जवाब में जून कहता है, मुझे P51 मस्टैंग काफी ज्यादा पसंद है। ये सुनकर तो जून के फादर जून के ऊपर गुस्सा करते हैं और कहते हैं, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे ये कार बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्या तुम मेरे ही लड़के हो ना? जिसके बाद तो वहाँ पर जून के फादर जून और रूमी के फादर के एक साथ मिलकर वहाँ पर एक डिबेट शुरू हो जाता है, जिस वजह से नावरी उन लोगों के पास चली आती है और कहती है ये लोग फिर से शुरू हो गए, अब ये नहीं रुकने वाले। रूमी की मदर बोलती है, मेरे पति को एक अपना पसंदीदा कोई लड़का मिला है जिनका चॉइस काफी ज्यादा सिमिलर है। रूमी बोलती है, मेरे फादर को तो ऐसा डिबेट काफी ज्यादा पसंद आता है, वो तो इसको एंजॉय कर रहे हैं। ये देखकर नावरी गुस्सा हो जाती है और कहती है, दीदी आप तो बिल्कुल माँ की तरह एक्ट कर रहे हो। ये सुनकर रूमी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर अपने मन में कहने लगती है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि नावरी ने आखिरकार मुझसे क्यों कहा, क्योंकि कुछ दिन पहले जो हुआ था वो मैंने काफी ज्यादा मुश्किल से किया था। और हम देख पाते हैं उसी दिन को जिस दिन रूमी ने जून के साथ ब्रेकअप कर लिया था। जून उससे रीजन मांग रहा था। रूमी बोलती है, कोई रीजन नहीं है, सारी गलती मेरी है, इसलिए तुम कभी भी अपने आप को दोष मत देना। ये सुनकर तो जून और कुछ भी जवाब नहीं देता। रूमी कहती है, तुम्हारे गर्लफ्रेंड होने के नाते मेरा एक लास्ट फेवर तुम्हें करना पड़ेगा, प्लीज मेरी बहन नावरी को डेट करो। ये सुनकर तो जून काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, आखिरकार तुम्हें क्या बकवास करी जा रही हो? रूमी कहती है, मैं तुमसे विनती करती हूँ क्योंकि नावरी के बाद सिर्फ तुम ही हो जो कि उसको संभाल सकता है। देन अगले सीन में रूमी ब्रेकफास्ट कर रही थी और हमें बता रही थी, आज है गोल्डन वीक का दूसरा दिन, बारबेक्यू करने से बहुत दिनों से पहले। तभी रूमी की मदर कहती है, कुछ दिन बाद जून के घर पर हमें बारबेक्यू करना है, इसलिए उस दिन जल्दी घर वापस लौटना क्योंकि प्रिपरेशन करने में तुम मेरी मदद करोगे। जवाब में रूमी हाँ कहती है। रूमी की मदर बोलती है, तुम्हें तो पता ही है ना, तुम्हारी बहन हमेशा सोती ही रहती है और खाती है। और फिर रूमी वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी उसकी मदर कहती है, तुम जून से पूछ लेना कि उसको याकिसोबा चलेगा या नहीं। ये सुनने के बाद रूमी थोड़ा सा उदास हो जाती है और कहती है, ठीक है मैं पूछ लूंगी। अब अगले दिन में रूमी जैसे ही जून के घर पर आती है तभी तो उसके पेरेंट्स बाहर निकलने वाले थे और रूमी को देखकर गुड मॉर्निंग कहते हैं। रूमी पूछती है, आखिरकार जून कहाँ पर है? जिसमें उसकी मदर कहती है, ओ अभी भी बिस्तर से नहीं उठा है, तुम जाकर उसको उठा दो। जिसके बाद तो जून के पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रूमी जून के कमरे में आती है और फिर उसको बुलाने के बजाय उसके साइड में बैठकर उसको ही देखे जा रही थी। लेकिन तभी वो अचानक से घबरा जाती है और अपने मन में कहती है, एक काफी ज्यादा अजीब लगेगा अगर वो उठ गया और मुझे देखने लगा कि मैं उसी को ही देखे जा रही थी। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाती और फिर जून को ही देखने लगती है। और ऐसे करते करते तो 30 मिनट बीत जाते हैं और दोपहर के 1 बज चुके हैं, जिस वजह से वो पर्दे को खोल देती है और लाइट की वजह से जून उठ जाता है। अपने सामने रूमी को देखकर वो पूछता है, आखिरकार तुम इतने सुबह सुबह क्या कर रही हो? रूमी बोलती है, क्या सुबह, अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। जून पूछता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिरकार अब तुम्हें क्या चाहिए? रूमी बोलती है, पहले जाकर अपना मुंह धोकर आओ, तुम्हारे बाल तो पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। जिस वजह से तो जून मुंह धोने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद तो रूमी जून के बेड पर ही सो रही थी और अपने मन में कह रही थी, मैं भले ही ऐसा कर रही हूँ लेकिन मैं कोई ठरकी नहीं हूँ, मुझे उसको डंप नहीं करना चाहिए था, लेकिन यही एक लौता तरीका है जो कि मैं कर सकती थी। और फिर जून वहाँ पर आने ही वाला था, जिस वजह से रूमी तो ढंग से वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद जून कहने लगता है, अब हम बड़े हो चुके हैं, मेरे मॉम को और तुम्हें मुझे उठाने के लिए नहीं भेजना चाहिए था। रूमी हंसकर बोलती है, लेकिन ऐसा क्यों, क्या मुझे देखकर तुम्हें कुछ होता है? और ये बोलते हुए तो अपना स्कर्ट को ऊपर करने लगती है। जून तो शर्मा जाता है और बोलता है, ठीक है अब तुम्हें क्या चाहिए? रूमी बोलती है, क्या तुम्हें याकिसोबा चलेगा? मेरे मॉम ने तुमसे पूछने के लिए कहा था। जून कहता है, मुझे कुछ भी चलेगा, मैं सब कुछ खा लूंगा। क्या इतना ही?
और तुम्हें कोई बात करनी है? रूमी बोलती है एक इम्पोर्टेंट बात करना अभी भी बाकी है। तुम रूमी को डेट करना कब शुरू करोगे, क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था। जून कहता है क्या तुम मजाक कर रही हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। रूमी बोलती है नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुम ही एक लौते हो जिससे कि मैं पूछ सकती हूँ। आखिरकार इसी वजह से मैंने तुमसे ब्रेकअप भी किया है। नाओरी भी तुमसे बचपन से ही प्यार करती है। ये सुनकर तो जून हैरान हो जाता है। रूमी बोलती है मुझे पता था कि तुमने कभी भी नोटिस ही नहीं किया है। जून कहता है ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। रूमी तो और सहन नहीं कर पाती और उसको जगह हक कर लेती है और कहती है तुम्हें करना ही पड़ेगा। और फिर वो दोनों किस करने वाले थे, लेकिन तभी रूमी को नाओरी का चेहरा सामने आता है, जिस वजह से वो किस नहीं करती और कहती है नाओरी को डेट करना शुरू करो। वही दूसरी तरफ नाओरी तो सो रही थी, लेकिन इसके बाद वो उठ जाती है। फिर वो ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जाती है, लेकिन तभी उसके फोन में जून का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था क्या तुम मेरे साथ घूमने के लिए चलोगी। नाओरी तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और जवाब में हाँ लिख देती है और फिर अपने मन में कहने लगती है शायद ब्रेकअप के बाद जून अकेला महसूस कर रहा है और उस डिप्रेशन से निकलने के लिए वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है। खैर जो भी हो, लेकिन मैं उसकी मदद करूंगी। वही दूसरी तरफ तो रूमी क्लब एक्टिविटीज के लिए स्कूल में अपना प्रैक्टिस कर रही थी। देन अगले सीन में नाओरी तो रेडी होकर जून के घर पर आ जाती है और कहने लगती है तो आज हम कहाँ जाएंगे। जून कहता है मैं सोच रहा था चलो मूवी देखने चलते हैं। नाओरी तो हैरान हो जाती है और कहती है एक इंट्रोवर्ट जिसको की ज्यादा भीड़ पसंद नहीं है वो आज मूवी देखने की बात कर रहा है, कहीं तुम किसी प्रकार का मजाक तो नहीं कर रहे हो। जून बोलता है मैं सीरियस हूँ, तो फिर तुम को ऐसा मूवी देखना चाहती हो। नाओरी बोलती है मुझे कुछ भी चलेगा, तो फिर चलो चलते हैं। इसके बाद तो वो लोग मूवी थिएटर में जा रहे थे और जाते हुए तरह तरह के नोवेल्स, मांगा और बुक्स के बारे में बात भी कर रहे थे। लेकिन ऐसे ही बात करते करते वो दोनों ही तो उन बुक्स और मांगा के कैरेक्टर के अंदर आ जाते हैं और उसी के रिलेटेड चीजें करने लगते हैं। लेकिन ऐसा करते करते तो तभी जो नाओरी थी वो तो नीचे गिरने वाली थी, मगर सही टाइम पर जून उसको बचा लेता है। इसके बाद तो दोनों मूवी थिएटर में पहुंच जाते हैं और तभी नाओरी पूछती है क्या तुम अभी भी दीदी के साथ टच में हो। जून घबरा कर पूछता है लेकिन क्यों। नाओरी बोलती है क्योंकि गोल्डन वीक में वो एक भी दिन घर पर नहीं रहती। जून कहता है वो अपने क्लब के एक्टिविटीज के लिए स्कूल जाती है, इसलिए वजह से वो घर पर नहीं रहती। नाओरी कहती है ओह वो ऐसी बात है। इसके बाद वो दोनों एक साथ मिलकर मूवी देख रहे थे। नाओरी तो उसको देखकर बोर हो रही थी, वही जून तो उसको काफी एक्साइटमेंट से देख रहा था। फिर मूवी खत्म होने के बाद वो दोनों मूवी के रिलेटेड बात कर रहे थे। नाओरी बोलती है क्या हमें लोकेशन को चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोगों के अंदर मुझे और अच्छा नहीं लग रहा। फिर वो दोनों अकेले एक खाली जगह पर चलते रहते हैं, काफी ज्यादा बात करते हैं, हंसते हैं और खेलते हैं। इसके बाद नाओरी अकेले एक बेंच पर बैठी हुई थी। तभी जून आता है और कहता है तुम्हें तो ठंड लग जाएगी। नाओरी बोलती है तुम तो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रही हो, तुम दूरी रहो मुझसे, मैं तुम्हें कोई पैसे वैसे उधार नहीं देने वाली। जून कहता है तुम्हें क्या बकस कर रही हो, मैं बस तुम्हारे पैरों के लिए चिंता कर रहा हूँ, उससे तुम्हें ठंड लग सकती है। नाओरी बोलती है तुम एक हाई स्कूल गर्ल को ऐसा नहीं कह सकते, हम लोग जितना भी सर्दी हो अपने पैर को दिखाते हैं। जून कहता है तुम्हारी स्किन तो काफी ज्यादा थिक है। और फिर वो कहती है क्या तुम मेरे थाइस को देखना चाहते हो, और अपने स्कर्ट को ऊपर करने लगती है। जून तो शर्मा जाता है और कहता है मैं समझ गया, तुम अब अपने स्कर्ट को ढक दो। नाओरी थोड़ा सा गुस्सा होकर कहती है क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। जून बोलता है कि नहीं, मैं तो तुम्हारा तारीफ कर रहा था। लेकिन तभी वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और कहता है हे क्या तुम मुझे डेट करोगे। नाओरी बोलती है डेट मतलब क्या, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह। जवाब में जून हाँ कहता है, जिसमें नाओरी कहती है जून मुझे माफ करना, लेकिन मैं रिफ्यूज करती हूँ। ये सुनकर तो जून काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन अचानक से तभी नाओरी हंसने लगती है और कहती है मुझे काफी ज्यादा मजा आया, तुम्हारा मुंह तो देखने लायक था। मैं हमेशा से ऐसा करना चाहता था कि तुम मुझे प्रपोज करोगे और मैं तुम्हें रिजेक्ट करूंगी। आज मेरा सपना जाकर पूरा हुआ, तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनने के बाद तो जून काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। नाओरी बोलती है बेवकूफ, मैं तुम्हें कभी भी रिजेक्ट नहीं करने वाली, तो फिर चलो शुरू करते हैं। और फिर वो दोनों हाथ मिलाते हैं और कहते हैं तो फिर अब से हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद जून खड़ा होता है और कहता है तो चलो अब घर जाते हैं। नाओरी तो बच्चों की तरह करने लगती है और बोलती है मुझे हक करो। जून कहता है अच्छा ठीक है, और फिर वो उसको हक कर लेता है। अब अगले दिन में रूमी और उसकी मम्मी तो बर्तन मांज रही थी। तभी वहाँ पर नाओरी आ जाती है और फिर कहती है मैं आज डिनर नहीं खाऊंगी, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं बाहर से खाकर आई हूँ। ये सुनने के बाद तो उसकी मॉम उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है, लेकिन नाओरी कुछ ना बोलकर अपने दीदी के पास जाती है और बोलती है मेरे रूम में आना। और फिर वो ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद रूमी नाओरी
नाओरी के कमरे में आती है और बोलती है तो फिर तुम मुझसे क्या बात करने वाले थे। नाओरी इसको बता देती है कि जून ने मुझे डेट के लिए पूछा है। रूमी बोलती है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। नाओरी बोलती है क्या इससे तुम्हें चलेगा, क्या तुम खुश हो। रूमी बोलती है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। नाओरी कहती है लेकिन मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर रूमी हैरान हो जाती है और कहती है आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो। नाओरी बोलती है मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम्हारा फेस तो देखने लायक था। रूमी गुस्सा होकर कहती है तुम मजाक कर रहे थे, तुम मेरी टांग खींच रहे थे। अगर तुम मेरे बहन न होकर क्लासमेट होते तो मैं तुमसे कभी भी दोस्ती नहीं करती। नाओरी बोलती है लेकिन तुम तो मेरी प्यारी बड़ी दीदी हो। तभी रूमी कहती है नाओरी तुम्हें थोड़ा जॉगिंग करना चाहिए, तुम्हारा तो वेट बढ़ रहा है। नाओरी बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी तरह इतनी ज्यादा पतली नहीं होंगी क्योंकि आजकल के लड़कों को चबी गर्ल्स ज्यादा पसंद है। देन अगले सीन में हमें बारबेक्यू दिन का रात को दिखाया जाता है जहाँ पर जून के फादर और नाओरी के फादर बहुत ही ज्यादा पी लिया था और जून और उसके फादर तो नाओरी के घर पर काफी ज्यादा बात कर रहे थे। रूमी कहती है डैड अब बस बहुत हुआ, आपने बहुत ज्यादा पी लिया है। ये सुनकर जून भी खड़ा होता है और अपने डैड को लेकर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है अब हमें जाना चाहिए। जाने से पहले वो कहता है रूमी आज का याकिसोबा काफी ज्यादा कमाल का था। तभी नाओरी के फादर बोलती है काश जून हमारे फैमिली का कोई होता तो मैं उससे काफी देर तक बात कर पाता। ये सुनकर जून के फादर एक्साइटेड होकर बोलते है ये तो कमाल का आइडिया है। और नाओरी भी कहती है क्या हम इस टॉपिक के और भी ज्यादा डीप में नहीं जा सकते। जून तो एम्बेरेस फील करने लगता है और कहता है नाओरी अब बस बहुत हुआ, हम यहाँ से चलते हैं। और फिर वो दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब अगले दिन स्कूल में रूमी अपने दोस्त से कह रही थी कि मुझे वो पसंद है लेकिन फिर भी मैंने उसको डंप कर दिया। उसकी दोस्त कहती है क्या तुम बेवकूफ हो, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। और दूसरी तरफ जून के घर पर नाओरी कह रही थी कि आखिरकार तुम चेयर पर क्यों बैठे हुए हो। जून बोलता है क्योंकि मेरे बेड पर तो तुम लेटी हुई हो, इसी वजह से मुझे यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। नाओरी कहती है तो फिर तो तुम्हें मेरे पास आकर लेटना चाहिए। जून शर्मा जाता है और बोलता है क्या बोल रही हो तुम। नाओरी कहती है अब नखरे दिखाना बंद करो और आ भी जाओ। इसके बाद तो वो दोनों एक साथ बेड पर लेटे हुए थे और नाओरी तो जून के बहुत ज्यादा क्लोज आ रही थी जिस वजह से जून काफी ज्यादा शर्मा रहा था। इसके बाद तो वो दोनों ऐसे ही कुछ देर तक कडल करने लगते हैं लेकिन नाओरी तभी उठती है और बोलती है हे चलो किस करते हैं। जिसके बाद तो वो दोनों किस करने लगते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। मुझे पता है कि आप लोगों को ऐसे एडिट्स देखने में मजा नहीं आता लेकिन आप बस इस एनिमे को थोड़ा सा एडजस्ट करके देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।